नमस्कार, मेरा नाम शशि है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन की ब्रांच दाना मंडी की इंचार्ज हूँ। बच्चों, हमारे नोबल फाउंडेशन के पूरे पंजाब भर में 37 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें हजारों जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि कोरोना ने एक बार फिर से पूरे विश्व भर में अपने पैर पसार लिए। अब इसकी तीसरी लहर आ गई है, तो हमें इस बार फिर पहले से भी अधिक अपने आप का ध्यान रखना है। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना है और घर वापिस आकर अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोना है। तो बच्चों, इस कोरोना के कारण एक बार फिर से आपके स्कूल सभी बंद हो गए हैं, तो हमें ऑनलाइन शिक्षा का सहारा लेना पड़ रहा है। आशा करती हूँ कि जैसा पिछली बार आप लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा, इस बार भी आप लोग पूरा सहयोग दोगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकेंगे। आज 17 जनवरी 2022 दिन सोमवार है। आज हम लोग हिंदी का कार्य करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कक्षा नर्सरी के कार्य से। नर्सरी कक्षा के बच्चे त और थ बनाना सीखेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं त तरबूज से। कैसे बनाया जाता है? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर हल्का सा नीचे को कर्व, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया त से तरबूज। फिर से देखो, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर नीचे की ओर कर्व, फिर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। त से तरबूज। फिर से देखो बच्चों, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर हल्का सा कर्व, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। त से तरबूज। देखो फिर से, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, थोड़ा सा कर्व, ऊपर स्लीपिंग लाइन। त स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन, नीचे की ओर कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन। त से तरबूज। अब हम देखेंगे थ से थर्मस कैसे बनाया जाता है। पहले छोटा सा सर्कल बनाते हुए उसको नीचे की ओर कर्व करते हुए ले जाओ, फिर ऊपर ले आओ, फिर नीचे ले जाओ और ऊपर स्लीपिंग लाइन लगा दो। बन गया थ से थर्मस। फिर से देखो, छोटा सा सर्कल बनाते हुए कर्व देते हुए नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन्स। थ से थर्मस। फिर से देखो, हल्का सा सर्कल बनाते हुए कर्व देते हुए नीचे की ओर, फिर ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन लगा दो। ये बन गया आपका थ से थर्मस। फिर से देखो बच्चों, सर्कल बनाते हुए नीचे ले आओ, फिर ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया थ से थर्मस। देखो एक बार फिर से, ऐसे गोल करते हुए नीचे आ जाओ, फिर ऊपर चले जाओ, फिर नीचे आ जाओ और ऊपर स्लीपिंग लाइन लगा दो। थ से थर्मस। तो ये अपने बच्चे पूरा पेज इसी प्रकार कॉपी का करना है और अपनी क्लास अध्यापिका को भेजना है। अब हम करेंगे कक्षा LKG का कार्य। LKG के बच्चों को आज शब्द सीढ़ी बनाना सिखाएंगे। शब्द सीढ़ी में बच्चों हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो भी पीछे अक्षर आता है उसको आगे ले जाते हुए उसे नया शब्द बनाया जाता है। तो देखो, जैसे मैंने लिखा है अ च क न, अचकन। तो इसमें न पीछे आ गया। अब हम न से नया शब्द बनाएंगे, नफरत, नफरत। अब त पीछे आ गया, तो त से नया शब्द कौन सा बनाएंगे हम लोग? तरकश, तरकश। श आ गया, तो श को आगे ले जाते हुए नया शब्द बनाएंगे, शलगम, शलगम। फिर म आ गया, फिर म को आगे ले जाएंगे, मलमल, मलमल। इस तरह से बच्चों आपने शब्द सीढ़ी बनानी सीखनी है। और ये मैंने एक दिया है इधर, कसरत, कसरत। आपने इसकी शब्द सीढ़ी बना के अपने अपनी अध्यापिका को, क्लास टीचर को सेंड करनी है। कक्षा UKG के बच्चे आज करेंगे अह की मात्रा। तो देखो बच्चों, इसकी आवाज़ हल्की सी ह से आती है, ह करके। देखो, छ को अह की मात्रा छ, न म को अह की मात्रा नमः, त प को अह की मात्रा तप, अ त को अह की मात्रा अतः, फलत, त को अह की मात्रा फलतः, श न को बड़ी है की मात्रा, साथ में अं की मात्रा क्षणय, स भ व त, स के ऊपर बिंदी, पीछे अह की मात्रा संभवतः, न को छोटी की मात्रा, न को अह की मात्रा नि, स ह को आ की मात्रा य, सहाय, नि सहाय, अ त ऊपर बिंदी अंत, त को अह की मात्रा त, अंततः, द को उ की मात्रा, अह की मात्रा ख, दुख, प को छोटे उ की मात्रा न को अह की मात्रा पुनः,
अ त तक अह की मात्रा अतः परम परम अतः परम। तो यूकेजी के बच्चों ने ये अह की मात्रा को अपनी कॉपी पे लिखना है और याद करना है और अपनी अध्यापिका को सेंड करना है। अब हम करेंगे कक्षा पहली व दूसरी का कार्य। आज हम लोग करेंगे लालची कुत्ता की कहानी। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं। एक कुत्ता था, वह बहुत लालची था। उसने कसाई की दुकान से हड्डी चुराई और जंगल की ओर भाग गया। कसाई होता है जहाँ पे मीट की दुकान होती है, उसको कसाई की दुकान बोलते हैं। रास्ते में एक नदी थी, उसे पार करने के लिए एक तख्ता रखा था। तख्ता होता है लकड़ी का फट्टा। नदी पार करते समय कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी। वह उसे कोई और कुत्ता समझा जिसके मुंह में भी हड्डी थी। उसने उस कुत्ते से हड्डी छीनने के लिए भौंकने के लिए मुंह खोला। उसकी अपनी हड्डी भी पानी में गिर गई। वह बहुत पछताया और भूखा ही वापस चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। आपने इस कहानी को अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है और अपने अध्यापिका को सेंड करना है। अब हम करेंगे कक्षा तीसरी का कार्य। तीसरी कक्षा के बच्चे आज करेंगे व्यायाम का महत्व। व्यायाम यानी कसरत। तो देखो, व्यायाम का अर्थ है कसरत। व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने से शरीर में फुर्ती आती है। व्यायाम से हम स्वस्थ रहते हैं, शरीर बलवान बनता है, बीमारी दूर भागती है। व्यायाम करने से खाना अच्छी तरह से पच जाता है और खून का संचार बढ़ता है। व्यायाम से मनुष्य का मनोरंजन भी होता है। व्यायाम करने वालों को बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, उम्र लंबी होती है और काम करने की ताकत बढ़ती है। व्यायाम प्रातः खुले मैदान में और ताज़ा हवा में करना चाहिए। व्यायाम आयु के अनुसार करना चाहिए। बच्चों तथा बूढ़ों को हल्का व्यायाम करना चाहिए। बच्चों के लिए खेल बहुत लाभदायक है। व्यायाम करने से काम में रुचि बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य मतलब हर रोज व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस व्यायाम के महत्व को अपनी कॉपी पे सुंदर राइटिंग में लिखना है और अपनी अध्यापिका को सेंड करना है। अब हम करेंगे कक्षा चौथी और पांचवी कार्य। चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चे आज करेंगे कहानी गधा और संगीत। एक गधा और एक बैल था, दोनों में गहरी मित्रता थी। गधा दिन भर अपनी पीठ पर बोझा ढोता था, बैल भी बैलगाड़ी खींचता था। दोनों के मालिक उनसे बहुत अधिक काम लेते थे। शाम को थोड़ा हरा चारा मिलता, दोनों खाते और बातें करते रहते। एक दिन बैल को बहुत भूख लगी थी। मालिक उस दिन उसको चारा देना भूल गया था। गधे का भी पेट नहीं भरा था। जैसे ही रात हुई, बैल चुपचाप खेत की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे गधा भी निकल पड़ा। दोनों ने खेत में हरी फसल खूब खाई। पेट भर गया तो बैल ने कहा, चलो सुबह होने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए। गधे ने कहा, इतना बढ़िया खाना मैंने कभी नहीं खाया। आज तो जी भर खाने का मौका मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए गाना गाना चाहता हूँ। बैल ने कहा, ऐसी गलती मत करना, गाना वाना रहने दे, चलो घर लौट चले। गधा बोला, तुम तो आखिर बैल हो, तुम क्या जानोगी संगीत में कितना आनंद है। जो भी मेरा संगीत सुनता है झूम उठता है। लो सुनो, मैं गा रहा हूँ। बैल चुपचाप लौट गया। गधे ने ऊंचे स्वर में रेंकना शुरू कर दिया। गधे की ढेंचू ढेंचू सुनकर खेत का रखवाला जाग गया। वह लाठी लेकर गधे की ओर दौड़ा। उसने गधे की जमकर पिटाई की। गधा जान बचाकर भागा और वापस अपने स्थान पर आ गया। बैल को उस पर तरस आया। उसने कहा, मित्र, तुमने मेरा कहना नहीं माना। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हारी यह दशा ना होती। गधा कर्राह कर बोला, क्या बताऊं मित्र, संगीत का सच्चा पारखी मिलना बहुत कठिन है। बैल ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन हर जगह अपनी तान सुनाना ठीक नहीं। उचित समय पर ही अपना हर काम करना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस कहानी को अपनी कॉपी पे सुंदर राइटिंग में लिखना है, इसको याद करना है और अपनी क्लास अध्यापिका को इसको सेंड करना है। अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े उन सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ
और मैं हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।